अगर आपकी जिंदगी में बिना वजह बेचैनी बढ़ रही है, पुराने लोग दूर हो रहे हैं और आपको अकेलापन अच्छा लगने लगा है, तो समझ लीजिए ये कोई समस्या नहीं है, ये चेतावनी है। क्योंकि जब आत्मा सही राह पकड़ती है तब दुनिया उल्टी पड़ने लगती है। और आज मैं आपको वो 6 बदलाव बताने वाला हूं जो सिर्फ उसी इंसान की जिंदगी में आते हैं जिसकी आत्मा जाग चुकी होती है। मैं अमोन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, यह अनुभव से आता है। और अनुभव हर किसी को नहीं होता। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा आपको यहाँ तक लेकर आई है। क्योंकि जब आत्मा सही राह पर होती है तब इंसान अनजाने में उसी सत्य की ओर खींचता चला जाता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 6 बदलाव जो तब आते हैं जब आत्मा सही रास्ते पर चल पड़ती है। और इन बदलावों के बाद इंसान अंदर से वही नहीं रहता जो वह पहले था। सबसे पहला बदलाव यह होता है कि इंसान की सोच बदलने लगती है। जो बातें पहले बहुत जरूरी लगती थी अब बेकार लगने लगती है। जो चीजें पहले खुशी देती थी अब उनमें मन नहीं लगता। भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यह अकेलापन दर्द नहीं देता बल्कि एक अजीब सी शांति देता है। क्योंकि आत्मा जब जागती है तो उसे दिखावे की दुनिया से दूरी चाहिए होती है। और तभी पुराने दोस्त अपने आप दूर होने लगते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं और कई लोग बिना वजह आपके जीवन से निकल जाते हैं। और आपको लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, जबकि सच यह है कि जो नकली था वह छूट रहा है। क्योंकि आत्मा सच्चे मार्ग पर तभी चल सकती है जब झूठे संबंध टूटे। दूसरा बदलाव यह होता है कि इंसान का मन अचानक आध्यात्म की ओर झुकने लगता है। बिना किसी जबरदस्ती, बिना किसी गुरु के, बिना किसी कहे मंत्र, ध्यान, मौन साधना और एकांत की ओर आकर्षण बढ़ने लगता है। और यह आकर्षण दिमाग से नहीं आत्मा से आता है। आप अचानक किसी मंत्र को सुनकर भावुक हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती है और खुद नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि माँ को उसकी भूली हुई स्मृति याद आने लगती है। तीसरा बदलाव यह होता है कि इंसान को नींद कम आने लगती है, लेकिन थकान नहीं होती। रात के सन्नाटे में मन बहुत सक्रिय हो जाता है। कई बार बिना वजह आँख खुल जाती है और मन किसी गहरे विचार में चला जाता है। यह कोई बीमारी नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो वह स्थूल शरीर की सीमाओं से ऊपर उठने लगती है। चौथा बदलाव यह होता है कि इंसान झूठ सहन नहीं कर पाता, चाहे वह दूसरों का हो या खुद का। मन अब किसी भी प्रकार के छल कपट, दिखावे और नाटक से चिढ़ने लगता है। और यही कारण है कि ऐसे समय में कई लोग आपको अजीब कहने लगते हैं। क्योंकि जब आप सच की ओर बढ़ते हैं तो झूठ में जीने वालों को आप खतरनाक लगने लगते हैं। पांचवा बदलाव यह होता है कि इंसान को अचानक अपने पुराने कर्म याद आने लगते हैं। कई बार सपनों में पुराने दृश्य आते हैं, अधूरे रिश्ते, पुराने वादे और बीते जन्म जैसे अनुभव होने लगते हैं। और यहीं से आत्मा का शुद्धिकरण शुरू होता है। क्योंकि आत्मा सही मार्ग पर तभी चल सकती है जब पुराने कर्मों का बोझ हल्का हो। और छठा सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि इंसान डरना बंद कर देता है। मृत्यु का डर, भविष्य का डर, समाज का डर, सब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्योंकि आत्मा जान जाती है कि वह शरीर नहीं है, वह चेतना है, वह ऊर्जा है, वह अनंत है। और जब यह ज्ञान भीतर उतर जाता है तब जीवन अपने आप बदलने लगता है और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। और जब आत्मा इस अवस्था में प्रवेश करती है तब इंसान को सबसे पहले यह महसूस होता है कि अब वह दुनिया को वैसे नहीं देख पा रहा जैसा पहले देखता था। लोगों की बातें सुनाई तो देती है, लेकिन उनका असर मन पर नहीं पड़ता। भीड़ में रहते हुए भी एक दूरी बनी रहती है, जैसे आत्मा धीरे धीरे इस संसार के खेल को समझने लगी हो। और यही समझ सबसे ज्यादा कष्टदायक भी होती है। क्योंकि जब तक इंसान अज्ञान में रहता है तब तक वह खुश रहता है, लेकिन जैसे ही आत्मा जागती है उसे दिखने लगता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन साथ है और कौन सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा है। और यह देखने की शक्ति मिलते ही मन भारी हो जाता है। कई बार बिना वजह आंखें भर आती है और इंसान खुद से पूछता है कि आखिर मैं बदल क्यों रहा हूँ। लेकिन असल में वह बदल नहीं रहा, वह अपने असली स्वरूप की ओर लौट रहा होता है। और इसी दौरान जीवन में एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगता है। यह खालीपन किसी चीज की कमी का नहीं होता, बल्कि यह उस पुराने झूठे जीवन के टूटने का संकेत होता है जिसमें इंसान सिर्फ समाज की उम्मीदों पर जी रहा था। और जब वह ढांचा टूटता है तब आत्मा को सांस लेने की जगह मिलती है। और इसी सांस के साथ भीतर से एक आवाज उठती है जो बार बार कहती है कि अब दिखावे की जरूरत नहीं है, अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ सत्य के साथ चलना है। और यही वह मोड़ होता है जहां से बहुत से लोग डरकर वापस लौट जाते हैं।
क्योंकि सत्य का मार्ग आसान नहीं होता, यह मार्ग अकेला होता है और इस मार्ग पर चलने वाले को अक्सर गलत समझा जाता है। परिवार, दोस्त, समाज सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, और आत्मा मुस्कुराकर चुप रहती है क्योंकि उसे पता होता है कि जो लोग यह बात कह रहे हैं वे अभी उसी भ्रम में जी रहे हैं जिससे वह बाहर निकल चुका है। और इसी अवस्था में इंसान को बार बार एकांत की आवश्यकता महसूस होती है। उसे शोर से परेशानी होने लगती है, उसे बेकार की बातचीत थका देती है और वह मौन में सुकून खोजने लगता है। यह मौन बाहर का नहीं होता, यह भीतर का होता है, जहाँ शब्द नहीं होते, सिर्फ अनुभव होते हैं। और यही अनुभव धीरे धीरे इंसान को भीतर से मजबूत बना देते हैं और वह समझने लगता है कि असली शक्ति बाहर नहीं भीतर है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है वैसे वैसे भय अपने आप समाप्त होने लगता है, क्योंकि भय अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान आते ही भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और इसी कारण आत्मा के सही मार्ग पर चलने वाला इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन किसी के अन्याय के आगे झुकता भी नहीं। वह शांत होता है लेकिन कमजोर नहीं, वह मौन होता है लेकिन कायर नहीं, और यही संतुलन उसे सबसे अलग बना देता है। और इसी दौरान जीवन में कई परीक्षाएं आती है, अचानक धन की समस्या, रिश्तों की परीक्षा, स्वास्थ्य की चुनौती और मन की उलझने। लेकिन यह सब दंड नहीं होते, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को इन अनुभवों से गुजारा जाता है ताकि उसका असली तेज बाहर आ सके। और जो इस प्रक्रिया में धैर्य रखता है वही आगे बढ़ पाता है, और जो घबरा जाता है वह वापस पुराने भ्रम में लौट जाता है। और शायद इसीलिए हर कोई जागृत नहीं होता, क्योंकि जागरण साहस मांगता है और यही साहस आत्मा के भीतर से आता है। और जब यह साहस जागता है तब इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि कर्म का नियम कितना सटीक है। वह देखता है कि हर विचार, हर भावना, हर शब्द ऊर्जा बनकर वापस लौटता है। और इसी समझ के साथ वह अपने शब्दों को, अपने विचारों को और अपने कर्मों को शुद्ध करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब वह अज्ञान में नहीं है। और यही जिम्मेदारी सबसे भारी होती है, क्योंकि अब वह किसी को दोष नहीं दे सकता, अब उसे हर स्थिति में खुद के भीतर झांकना होता है। और यही आत्मा का सच्चा मार्ग है, जहां बाहर बदलने से पहले भीतर बदलना पड़ता है। और यही कारण है कि इस मार्ग पर चलने वाला इंसान धीरे धीरे सरल हो जाता है, उसकी इच्छाएं कम हो जाती है लेकिन संतोष बढ़ जाता है। और जब इच्छाएं कम होती है तब जीवन अपने आप हल्का हो जाता है और इस हल्केपन में आत्मा उड़ान भरने लगती है। और जब यह उड़ान शुरू होती है तब इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि वह जिस जीवन को अब तक सच मानता आया था वह दरअसल एक सीमित दृष्टि थी। और अब जैसे ही चेतना का विस्तार होता है वैसे ही सीमाएं टूटने लगती है, समय का बंधन ढीला पड़ने लगता है, भविष्य की चिंता कम होने लगती है और भूतकाल का बोझ अपने आप गिरने लगता है, क्योंकि आत्मा वर्तमान में जीना सीख लेती है और यही वर्तमान सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। इसी अवस्था में कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से मिलते हैं और बिना कुछ बोले उसके भीतर की स्थिति को महसूस कर लेते हैं। आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि संवेदना जाग चुकी होती है। और यह संवेदना आपको यह भी सिखाती है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, क्योंकि हर सत्य हर जगह नहीं कहा जाता और हर मौन कमजोरी नहीं होता। और जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तब इंसान का जीवन बहुत सरल हो जाता है। वह कम बोलता है लेकिन जो बोलता है वह प्रभाव छोड़ता है, वह कम करता है लेकिन जो करता है उसमें पूर्णता होती है। और इसी पूर्णता के साथ जीवन में एक नई स्थिरता आने लगती है। हालात बदलते रहते हैं लेकिन भीतर कुछ नहीं हिलता, क्योंकि आत्मा ने अपना केंद्र पा लिया होता है। और यह केंद्र किसी स्थान पर नहीं होता, यह चेतना में होता है। और इसी चेतना के साथ इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि दुख क्यों आया था, संघर्ष क्यों था और अकेलापन क्यों जरूरी था, क्योंकि बिना टूटे कोई नया आकार नहीं ले सकता और बिना अकेले हुए कोई खुद से नहीं मिल सकता। और यही मुलाकात सबसे पवित्र होती है। जब इंसान पहली बार खुद से मिलता है तब उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, और यही स्वतंत्रता सबसे बड़ा वरदान होती है। और इस स्वतंत्रता के साथ करुणा भी जन्म लेती है, क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तब वह दूसरों को भी समझने लगता है। वह किसी को दोष नहीं देता, वह जान जाता है कि हर इंसान अपने स्तर की चेतना से ही व्यवहार करता है। और इसी कारण वह क्षमा करना सीख जाता है, भूलने के लिए नहीं बल्कि खुद को मुक्त करने के लिए। और यही क्षमा आत्मा को और हल्का कर देती है। और इसी हल्केपन में कई बार अचानक आनंद की लहर उठती है, बिना किसी कारण, बिना किसी उपलब्धि के, सिर्फ होने का आनंद। और यह आनंद बाहरी नहीं होता, यह भीतर से उठता है। और जब यह आनंद स्थिर हो जाता है तब जीवन में छोटी छोटी चीजें भी चमत्कार लगने लगती है। सूरज की रोशनी, हवा की ठंडक, पेड़ की छाया, किसी की मुस्कान, सब कुछ जीवित महसूस होने लगता है।
क्योंकि आत्मा फिर से जीवन से जुड़ जाती है और इसी जुड़ाव के साथ जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वह सिर्फ आपके लिए नहीं पूरी चेतना के लिए होता है। और यही कारण है कि जागृत आत्मा कभी भी नकारात्मकता को पालकर नहीं रखती, वह उसे देखती है, स्वीकार करती है और छोड़ देती है, क्योंकि वह जानती है कि पकड़ने से दुख बढ़ता है और छोड़ने से मुक्ति मिलती है। और यही छोड़ना सबसे कठिन भी होता है, क्योंकि मन पुराने धर्रे पर चलना चाहता है, लेकिन आत्मा अब उस धर्रे में फिट नहीं होती और इसी संघर्ष में कई बार मन थक जाता है और तब आत्मा उसे विश्राम देती है। और यह विश्राम ध्यान में, मौन में, श्वास में और उपस्थिति में मिलता है। और धीरे धीरे मन भी सीख जाता है कि उसे हर समय नियंत्रण में रहने की जरूरत नहीं है। और जब मन शांत होता है तब आत्मा पूरी तरह प्रकट होती है, और यही प्रकट होना जीवन का असली उद्देश्य होता है। और इस अवस्था में इंसान न तो संत बनता है, न सन्यासी, वह सामान्य रहते हुए भी असाधारण हो जाता है, क्योंकि उसकी चेतना बदल चुकी होती है। और यही परिवर्तन संसार को बदलने की शुरुआत होता है, क्योंकि बदली हुई चेतना ही बदली हुई दुनिया का निर्माण करती है। और शायद इसीलिए बहुत कम लोग इस मार्ग पर टिक पाते हैं, क्योंकि यह मार्ग बाहर से नहीं भीतर से गुजरता है। और जो भीतर जाने का साहस कर लेता है वही सच में जाग जाता है। और जब यह भीतर की यात्रा और गहरी होती जाती है, तब इंसान को यह भी अनुभव होने लगता है कि अब वह प्रतिक्रियाओं से नहीं जी रहा, बल्कि उत्तरदायित्व से जी रहा है। पहले जो भी होता था उस पर तुरंत गुस्सा, डर या दुख आ जाता था, लेकिन अब वही घटनाएं आती है और भीतर एक ठहराव रहता है, जैसे कोई देख रहा हो, अनुभव कर रहा हो, लेकिन बह नहीं रहा हो। और यही देखने की शक्ति आत्मा का जागरण है, क्योंकि जब तक इंसान बहता रहता है तब तक वह जागा नहीं होता। और जब देखना शुरू करता है तब समझ आता है कि दुख बाहर से नहीं, भीतर की अपेक्षाओं से पैदा होता है। और इसी समझ के साथ अपेक्षाएं धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। और जब अपेक्षाएं कम होती है तब संबंध शुद्ध होने लगते हैं, क्योंकि अब आप किसी से कुछ पाने के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि साझा करने के लिए जुड़ते हैं। और यही साझा करना प्रेम की असली परिभाषा है। और इसी प्रेम के साथ करुणा गहराती है, और करुणा के साथ साहस आता है, क्योंकि अब आप सच बोल सकते हैं, बिना डर के, बिना आक्रोश के, बिना किसी को नीचा दिखाए। और यही सच सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता। और जब अहंकार पिघलने लगता है तब आत्मा की रोशनी साफ दिखाई देने लगती है। और इसी रोशनी में कई पुराने भ्रम अपने आप टूट जाते हैं, जैसे यह भ्रम कि हमें हमेशा सही होना है, या यह कि हमें सबको खुश रखना है, या यह कि हमें अकेले कुछ नहीं आता। और जब ये भ्रम टूटते हैं तब एक गहरी राहत मिलती है, जैसे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। और इसी राहत में आत्मा खुद को फैलाने लगती है। और फैलाव का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों पर हावी हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी सीमाओं को पहचान कर उनसे मुक्त हो जाए। और इसी मुक्ति में कई बार जीवन आपको ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां निर्णय कठिन होते हैं, क्योंकि अब निर्णय डर से नहीं, चेतना से लेने होते हैं। और चेतना का निर्णय हमेशा तुरंत समझ में नहीं आता, वह शांत होता है, गहरा होता है और समय मांगता है। और यही कारण है कि इस अवस्था में इंसान जल्दबाजी से दूर हो जाता है, वह रुकना सीख लेता है। और रुकना ही कई बार सबसे बड़ा कर्म बन जाता है, क्योंकि रुकने में देखने की शक्ति मिलती है, और देखने में सत्य प्रकट होता है। और इसी सत्य के साथ आत्मा का भरोसा मजबूत होता है। भरोसा, जीवन पर भरोसा, प्रक्रिया पर भरोसा और खुद पर भरोसा। और जब यह भरोसा गहरा हो जाता है तब भय पूरी तरह से विदा हो जाता है, क्योंकि भय उसी को होता है जिसे भरोसा नहीं होता। और इसी भरोसे के साथ जीवन में एक अजीब सा प्रवाह आने लगता है, चीजें अपने आप जुड़ने लगती है, सही समय पर सही लोग, सही अवसर। और यह सब किसी जादू की तरह लगता है, लेकिन असल में यह जादू नहीं होता, यह चेतना और कर्म के तालमेल का परिणाम होता है। क्योंकि जब आप भीतर से स्पष्ट होते हैं तब बाहर की दुनिया भी स्पष्ट जवाब देने लगती है। और इसी स्पष्टता में आत्मा अपनी दिशा पहचान लेती है, और दिशा मिलते ही जीवन में उद्देश्य का भाव आता है। और यह उद्देश्य कोई बड़ा नाम या पहचान नहीं होता, यह बहुत सरल होता है, जैसे जहां हो वहां प्रकाश बनना, जहां जाओ वहां शांति ले जाना। और यही सरल उद्देश्य जीवन को अर्थ देता है। और इसी अर्थ के साथ संघर्ष भी आता है, क्योंकि प्रकाश को हमेशा अंधकार की चुनौती मिलती है, लेकिन अब यह चुनौती डराती नहीं, क्योंकि आत्मा जानती है कि उसका अस्तित्व किसी बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। और यही आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति होती है। और इसी शक्ति के साथ इंसान खड़ा रहता है, झुका हुआ नहीं, टूटा हुआ नहीं, बल्कि शांत, दृढ़ और उपस्थित। और यही उपस्थिति सबसे बड़ा उपहार होती है जो एक जागृत आत्मा इस संसार को देती है। और इसी उपस्थिति के साथ जब यह यात्रा अपने परिपक्व चरण में पहुंचती है तब इंसान को यह साफ दिखने लगता है कि जीवन किसी लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने का नाम है।
अब उसे जल्दी नहीं होती, अब उसे साबित नहीं करना होता, अब उसे किसी से आगे निकलने की भूख नहीं रहती, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि तुलना ही दुख की जड़ है। और जैसे ही तुलना समाप्त होती है वैसे ही शांति स्थायी हो जाती है, और इसी शांति में आत्मा का संगीत सुनाई देने लगता है, जो शब्दों में नहीं बंधता लेकिन हर कर्म में झलकता है। अब इंसान जो भी करता है उसमें एक सहजता होती है, एक सच्चाई होती है, और यही सच्चाई दूसरों को बिना बोले छू जाती है। और कई बार लोग खुद नहीं जानते कि वे आपकी ओर क्यों खींच रहे हैं, लेकिन आत्मा पहचान लेती है, आत्मा आत्मा को पहचानती है, और यही मौन संवाद सबसे शक्तिशाली होता है। और इसी दौरान जीवन में कठिन परिस्थितियां भी आती है, लेकिन अब वे बोझ नहीं लगती, वे शिक्षक बन जाती है, और हर कठिनाई कुछ सिखाकर चली जाती है, और यही सीख आत्मा को और गहरा बना देती है। और एक समय ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और उसे अपने पुराने रूप पर करुणा आती है। गुस्सा नहीं आता, शर्म नहीं आती, बल्कि एक मुस्कान आती है कि कितना भटका हुआ था और कितना जरूरी था वह भटकना, ताकि आज यह स्पष्टता मिल सके। और यही स्वीकार सबसे बड़ा उपचार होता है, क्योंकि आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक वह अपने अतीत को गले नहीं लगा लेती, और जैसे ही यह गले लगाना होता है वैसे ही भीतर कोई गांठ शेष नहीं रहती, और तब इंसान हल्का हो जाता है, इतना हल्का कि जीवन उसे जहां भी रखे वह वही खिलने लगता है। और यही खिलना असली सफलता होती है। और इस अवस्था में इंसान न किसी को बदलना चाहता है, न किसी से लड़ना चाहता है, वह बस अपने सत्य में स्थिर रहता है। और यही स्थिरता संसार के लिए सबसे बड़ा संदेश होती है, क्योंकि शब्द भूल जाते हैं लेकिन अवस्था याद रहती है। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं है, आपकी आत्मा आपको कुछ याद दिलाना चाहती थी। और अगर यह अनुभव, यह समझ, यह गहराई आपको भीतर तक छू गई हो तो इस ज्ञान को यहीं सीमित मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए, ताकि और लोग भी अपने भीतर झांक सके और अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। इसलिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस संदेश को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।